जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम अपना REET का ही 4/9/2021 का पेपर जो कि मेल का है का आज डे 3 है। तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज क्या कुछ हम नया सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुकी है एंड प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, इसी पेपर के नाम से। अगर किसी ने नहीं देखी है देन यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दे दिया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाय द ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, जब भी आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन पूछा है, कुछ भी पूछा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे अब ये तो 3D शेप में क्या दे दिया, स्फीयर दे दिया। अगर आपको यहाँ पे सिलेंडर दे दिया, कोन दे दिया, ठीक है, हेमिस्फीयर दे दिया, तो मैं सबके लिए बता रही हूँ। इसमें क्या होता है बेसिकली ना, आपका जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे अब अगर मैं यहाँ पे हेमिस्फीयर स्फीयर की जगह मैं हेमिस्फीयर बोल दूँ, तो इसके लिए आपको ना फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें क्या है, सिंपली हमें अगर हमें फॉर्मूला पता है ना, तो सोल्व करने के बाद ना इंटीग्रेशन को वही आंसर आता है। ठीक है, वही फॉर्मूला आंसर आता है। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। तो इसमें ना बेसिकली आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन निकाल के नहीं दिखाना होता। सिंपली वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। अगर मैं यहाँ पे हेमिस्फीयर बोल दूँ, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, तो क्या होता है आपका हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 2/3 πr³। ठीक है, अगर मैं यहाँ सिलेंडर की बात कर दूँ 3D में, तो क्या होता है πr²h। ठीक है, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ ना उस चीज़ को समझने की कोशिश करो जो मैं क्या कह रही हूँ। इसने कहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिंपली आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। तो इसका इंटीग्रेशन आप निकालोगे ना, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे वॉल्यूम पता होने चाहिए। 3D शेप के क्या होते हैं वही आंसर होता है। तो देख लो बस, सिंपली इसमें आर की जगह क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आपका 4/3 πa³। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मूले याद करने हैं 3D के, और कुछ नहीं करना इन ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि ना हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे ना, आंसर हमारा वही आएगा फॉर्मूला। तो हम क्यों इतना दिमाग ख़राब करें, क्योंकि हमने टाइम कम होता है एग्ज़ाम में और हमें मार्क करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ़ ए इज़ 9x10 मैट्रिक्स, रैंक क्या दे दी 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। देखो इसने क्या पूछा है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बोला है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का ना फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लो, क्या होता है कि रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशनल ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। दिस इज़ योर रिजल्ट। ठीक है, इसको सिंपली ही याद करना है, और मतलब कोई इसका प्रूफ करके नहीं दिखाना, बस ये एक रिज़ल्ट होता है, वहाँ से आया है फॉर्मूला कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होती है। तो रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशनल ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो बस रैंक आपको दी होगी, यहाँ पे कितनी दी है, रैंक 3, कॉलम ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है। पुट इन दिस फॉर्मूला एंड डायमेंशनल ऑफ नल सेट क्या आ जाएगी, 10 में से 3 गए 7। तो आपका ऑप्शन नंबर 7 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 ऑफ x² - 100 विल बी। तो सिंपली ये क्या है, ये आपका 9th क्लास में से दिया है कि x की वैल्यू पूछी है। तो x को 0 मतलब इसको ले जाओ 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +-10। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या माइनस दिया नहीं हुआ, तो प्लस का 10 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। होप सो आपको वो वाले क्वेश्चन इजी समझ में आ गए। वैसे हैज़ कंपैरिजन टू जो हमने पहला पेपर किया था और ये वाला पेपर किया था, ये ज़्यादा इजी है ना, फीमेल वाला ज़्यादा टफ था आपका पेपर, ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, अगर किसी ने फीमेल वाला पेपर नहीं देखा ना, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप वो देख लो। अगर आप वो पेपर कर लोगे ना, तो आपको ये पेपर बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, हैज़ कंपेरिजन टू फीमेल पेपर। ठीक है, ये मेल का कर रहे हैं हम, तो मेल का तो ज़्यादा ईजी दिया हुआ है। ठीक है, अब आ गया आपका इनर स्पेस प्रोडक्ट ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आर सम टाइम रेफर टू एज। देखो इसमें ना सबसे पहले आपका क्या आ गया, इनर स्पेस प्रोडक्ट क्या होता है, तो पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसने बोला है कि जो इनर स्पेस प्रोडक्ट है ना, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बोला है कि क्या होता है। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए ना, ये भी एक रिजल्ट होता है। जो इनर स्पेस प्रोडक्ट है ना आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो क्या देता है यूनिटरी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं
कॉम्प्लेक्स, एक तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आपका यहाँ पे ना रियल नंबर दे रखा होता ना तो इसमें हो जाता है इक्लूडियन, ठीक है, स्पेस। अभी मैं बताती हूँ, तो कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ना एक इनर प्रोडक्ट स्पेस आया, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ना एक डेफिनेशन फील्ड की भी आई है, बट वो फील्ड ना मैं आपको जब एबिलियन वगैरह ग्रुप वाला मतलब नंबर थ्योरी करवाऊंगी ना, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको फील्ड भी बता दूँगी, क्योंकि वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सारा कंफ्यूज हो जाते हैं आप, ठीक है। इसलिए मैंने ना इसमें ज़्यादा फील्ड का नहीं लिया, अभी कराऊंगी मैं आपको फील्ड भी बहुत जल्दी, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस ना हमारा सिमिलरली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के जैसा होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो दो वेक्टर की जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, वो स्केलर, और जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है, वेक्टर, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, ठीक है। जिसने देखी है मेरी वीडियो, मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी, ये ईमेल का फर्स्ट पेपर ही था, पहली वीडियो मिल जाएगी, कि जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर, और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारा क्या बोलता है इसमें ना, जैसे वी हमें क्या दे दिया, कोई वेक्टर स्पेस दे दिया, ठीक है। वेक्टर स्पेस का मतलब समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर की जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा। एक फील्ड दे दी एफ के ऊपर, जो एफ है ना यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, जो एफ है ना आपका, ये आपका ना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, मतलब फिक्स कर लो, ठीक है, मर्जी है आपकी। तो हमें ना, हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, कहाँ से, एफ से, एंड यू वी डब्ल्यू, ये हमने कहाँ से ले लिए, वेक्टर फील्ड से, मतलब तीन एलिमेंट तो वेक्टर फील्ड के ले लिए और दो एलिमेंट किसके ले लिए, फील्ड के। बी एन आर्बिट्रेरी वी इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी को हम कब इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे, जब वी क्रॉस वी, जब इसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, ये किस में चला जाए, फील्ड में चला जाए। कहने का क्या मतलब है कि हमने वेक्टर लिया, जब वेक्टर से हमने दो एलिमेंट लिए, मतलब वी हमें वेक्टर स्पेस लिया, वेक्टर का वेक्टर से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा फील्ड में चला जाए, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ये इसको हम कब इनर स्पेस बोलेंगे, कि जब हमने ना यू वी लिया, ये हमारा किस में चला जाए, इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं वी यू, ठीक है, ये साइन होता है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो इस पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है किसी भी फील्ड को वेक्टर स्पेस होने के लिए, कि यू डॉट वी करें एंड तो क्या आ जाए आंसर, वी डॉट यू आ जाए, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, कि जब हमने सेम वेक्टर स्पेस ले लिया यू वी, यहाँ तो दो डिफरेंट लिए थे ना हमने, तो हमने यहाँ से ले लिया, क्योंकि हमारे यू वी डब्ल्यू वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं तो इसको हम वेक्टर बोलेंगे। हमने दो सेम वेक्टर ले लिए, ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, एक तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। एंड यू डॉट यू ज़ीरो कब होगा, जब हमारा यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब जब हमारा यू ज़ीरो हो जाएगा, सिंपली है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट्स, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है यू प्लस वी और डब्ल्यू, तो इसको कैसे लिखेंगे, बस सिंपली ना इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ना यू को किसी वेक्टर फील्ड से क्या कर दिया, फील्ड से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई ए यू डब्ल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए और यू वी, मतलब ऐसे करके देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों ये आ जाएंगे ना, यहाँ पे ना कुछ, यहाँ पे ये वी आएगा, ठीक है। अब देखो ए यू वी, ठीक है, आ गया समझ में। अब ये जब भी कोई भी वेक्टर हमारी इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। अभी एक बार रिकॉल करवा देती हूँ मैं, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कि दो हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो होती है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कि हमने दो सेम वेक्टर ले लिए, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो होंगे, ठीक है। और इसी में ही एक जो पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी कहती है कि यू और यू की मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो आ जाए, कब आ जाए, जब वो यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि यू प्लस वी इंटू में डब्ल्यू, मतलब तीन वेक्टर स्पेस की क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू आ जाएगा। और हमने जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है कि इसको किसी फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ए यू वी, तो हमारे यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ए बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, यू वी की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये अगर ये कोई भी वेक्टर इस चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा,
ठीक है, आगे बात समझ में। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस में जैसे जो आपके क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ तक समझ में आ गया इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, होप सो। बाकी ना देखो, ये तो भाई ग्रेजुएशन का और थोड़ा सा तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, मैं कितनी और कोशिश कर रहा हूँ बहुत सिंपली वे में, ठीक है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या होता है, जब आपको रियल की बात करें तो हमारा आता है यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। और जब आपको ना कॉम्प्लेक्स की बात करता है ना, इसको बोलते हैं यूनिटरी स्पेस। जब ये हमारा कॉम्प्लेक्स पे चलता है तो इसको बोलते हैं यूनिटरी स्पेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फील्ड को हमने फिक्स कर लिया था कॉम्प्लेक्स एंड रियल में। तो कॉम्प्लेक्स की बात करेगा तो ये यूनिटरी होगा, और रियल की बात करेगा तो यूक्लिडियन होगा। तो जो आपका क्वेश्चन दिया ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी तो क्या हो जाएगा वो यूनिटरी स्पेस। और अगर ये रियल नंबर की बात करता तो आंसर क्या आ जाता है, यूक्लिडियन स्पेस। होप सो मैं समझा पाई आपको अच्छे से। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।